आज का एपिसोड भी अनुपमा का लंबा खींचा जाएगा, पर आज अनुज और अनुपमा के मिलने के बाद वाली मीटिंग की बातें होंगी। और एपिसोड के एंड में श्रुति पहुंचेगी स्पाइसिस और चटनी के रेस्टोरेंट में, जहां पे अनुपमा भी सामने टेबल पे बैठेगी, दोनों टेबल पे बैठेंगे और बोलेगी मेरे एके, यानी मतलब अनुज नहीं, अनुपमा बोलेगी एके ही है और वो आपके ही है। आई डोंट नो अनुपमा जी, जोशी बहन जी, जो भी है, मुझे नहीं लगता कि मेरे एके आपके बिना कंप्लीट है। वो मेरे एके तो क्या, आद्या एके में आई थिंक पता नहीं क्यों हम आपके साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी रीजन से। अब अनुपमा शौक हो रही है, ये कब से मेरे साथ जुड़ गई। अब बात करते हैं मुद्दे की। बचा है अनुज ने किसको, श्रुति को। फिर वहां पे किसी एक ने अनुज जैसे ही कपड़े पहने रहे, सेम टू सेम जैकेट पैकेट, उसने बचा कंट्रोल लेडीज, यू केयरफुल, सॉरी। फिर अनुमा वापस वहां से भागी, जैकेट टकराई किंजल से, घबरा गई, किंजल के गले लगी। फिर किंजल गल ले गई, बोला कुछ बताओ, रोए जा रहे हो, घबराए जा रहे हो, वापस से किंजल को गले लगा दिया, सब कुछ अनुपमा ने बताया किंजल को। इससे पहले शाह उसके छोटे वाले सीन पे चलते हैं, जहाँ डिम्पी को एक शायरी आती है टिट्टू की, जो पढ़ती है, पढ़ने के बाद खुश होती है, खुश होने के बाद जाती है सामने, वरना जाता था, बोला क्या हुआ, कुछ नहीं पापा, पानी लेने जा रही हूं मैं। फिर डिम्पी जो उसके पास से निकली, वरनाज को लगा डिम्पी में कुछ तो चेंजेस आए हैं, कुछ तो डिम्पी में फर्क आया है। क्या आया है वो फर्क पता नहीं। तो अब देखते हैं कि शाह उसका ड्रामा नेक्स्ट कहाँ जाता है। चलते हैं वापस वहां पे जहां श्रुति को बचाया अनुज ने। बोला क्या कर रही थी तुम, होश में तो? बोला पता नहीं, नहीं हूं होश में। बोला मैं स्टूपिड इंडियट, अभी मेरे दिमाग में बर्थडे का ख्याल आ रहा है। कुर्सी पे बिठाया अनुज ने। बोला सोच रही हूँ बर्थडे मनाऊं, ये करूं, पर ये क्यों भूल जाती हूँ कि आज बर्थडे पे इतना बड़ा धोखे वाला, मतलब इतना बड़ा शॉकिंग गिफ्ट मिला। क्यों छुपाया आपने मुझसे, क्यों आदिया ने भी छुपाया? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तभी पता चला कि तुम्हारी वो जोशी बहनी अनुपमा है। जब मेरी मीटिंग हुई थी तब आद्या को आई थिंक पहले ही पता था, इसके लिए आद्या उससे नफरत करती थी, हमें दूर करने की कोशिश कर रही थी। मुझे खाना खाने के बाद पता चल गया था, चाय पीने का पता चल गया था कि ये टेस्ट अनुपमा का है, इसलिए मैं बहुत बार मिलने की कोशिश की पर नहीं मिल पाया। जब किस्मत ने मिलाया तो वो दूर चली गई। फिर मैंने ही उसे फोर्स किया, उसकी कोई गलती नहीं, तुम उससे कभी भी नफरत मत करना। मैंने उससे फोर्स किया कि मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, क्यों छोड़ के गई थी, किस लिए गई थी, क्या रीजन था, क्या किया 5 सालों में, कहाँ थी, कैसे थी, सब जानने के लिए मैंने किया। पर मेरा दिन गलत था, मुझे तुम्हारे बर्थडे वाला दिन नहीं चॉइस करना चाहिए था। बस ऐसे ही पूरी राम कथा महाभारत अनुज ने स्लो मोशन में रोते रोते हुए सुनाई। फिर उन्होंने केक मंगवाया, क्योंकि श्रुति का बर्थडे था, छोटा सा पेस्ट्री मंगवाई। श्रुति ने काटा पर खिलाया नहीं, फिर अनुज ने वही काटा हुआ पीस खिलाया श्रुति को। श्रुति वहां रो रही थी, आंखों में आंखें भर आई थी। फिर श्रुति उसके कंधे पे सर रख के सो गई। मैं खोना तो नहीं चाहती हूँ तुम्हें, क्या करूं, पर अब एक डर सा लग गया है मेरे को मेरी जिंदगी में। फिर अनुज ने सुनाया, मैं 26 साल मैंने अनुपमा का इंतजार किया है, 3 साल हमारी शादी चली है, 29 साल का ये रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला हो चुका है ना, मैं चाहकर भी भूल ही नहीं सकती हूँ, भूल ही नहीं पाता हूँ अनुपमा को। मैं पता नहीं आके भूल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, जिंदगी में मेरी कोई और आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। जो है फैक्ट है, मैं तुम्हारा दिल हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं अनुपमा को नहीं भूल सकता। फिर वो किंजल को बताया अनुपमा ने कि आज अनुज मिले थे, छोटी अनु का नाम आद्या है, वो मिले थे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, शादी करने वाले थे। फिर उन जब हम टकराए तो उनको बात करनी थी, जब हम बात करें श्रुति जी इतनी अच्छी है, इतनी दोस्ती हो गई थी, मेरी सहेली बन गई। फिर मुझे पता चला यही श्रुति है जो अनुज की होने वाली फियोन्सी है। अब उससे पता चल गया तो अब
पता नहीं मैं उससे नजर मिला पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी नजर, कैसे मैं उनसे बात करूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मुझे रहना ही नहीं चाहिए। मैं जहां जाती हूँ काम गलत कर देती हूँ, हर किसी का नुकसान कर देती हूँ। इसके लिए मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ, ताकि मेरे बिना पीछे 3 जिंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि ये छोटी अनु तो मुझसे बहुत नफरत करती है। मेरा नाम तक नहीं रखना चाहती है वो। बोला वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मम्मी तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, किसी और के यहाँ रहने से आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? कहीं और जाएंगे, कहीं और कुछ मिल जाएगा तो कितने देश बदलेंगे आप? यहाँ पे आप आई थी अपनी खुशी ढूंढने के लिए, इतने अच्छे लोगों के साथ आप काम कर रही हैं, उठना बैठना है, तो क्या उनकी जिंदगी में फर्क नहीं आएगा आपके जाने से? तो मम्मी, जब अनुज अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और फोकस कीजिए अपने करियर पे। सब चीजें बाहर में जाए, यहाँ पे हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किंजल मोटिवेट करते करते गले में लगी और गले लगते लगते फोन पे टाइपिंग किया। आई थिंक किसको किया, तो उसको किया होगा। फिर वही दोनों की बातें चली कि हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। वहां पे बोला वो तुमको आगे बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। एपिसोड सबका मिला हो तो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे होता क्या है। क्योंकि आद्या ने तो कुछ पूछा नहीं अनुज से, पर श्रुति ने पूछा अनुज से। अगर बाय चांस अनुज एके आद्या ने अनुपमा को एक्सेप्ट कर दिया, उसे अपनी जिंदगी में वापस मां का दर्जा दे दिया, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मेरी तुम दोनों की लाइफ में कोई जगह नहीं होगी? अब श्रुति ने ये सवाल क्यों पूछा पता नहीं। अब देखते हैं आगे एपिसोड में होता क्या है। तब तक के लिए